अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लेट्स टॉक के साथ मैं हूं सुल्तान फयाज हुसैन। आज सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के हवाले से पंजाब और केपी के में दोनों सूबों में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने का हुक्म दे दिया है। आज खुद नोटिस का ये मामला था और पंजाब में सदर ने ऑलरेडी जो है वो तारीख दे दी थी। इसको भी दुरुस्त इकदाम करार दिया गया है और कहा गया है कि यह जो इकदाम था ये इलेक्शन एक्ट के तहत बिल्कुल दुरुस्त है। जबकि केपीके के गवर्नर को भी कहा गया है कि वो जल्द से जल्द मुशावरत करें इलेक्शन कमीशन के साथ और वहाँ पर भी जो है वो इंतखाबात की तारीख दी जाए। 5 रुकनी का बेंच था ये, जिसमें से 3 रुकनी बेंच ने जो है इसको ऑलरेडी जो है वो समाअत के काबिल करार दे दिया था इन दरख्वास्तों को, जबकि 2 ने इससे इख्तलाफ किया था। इस फैसले के खिलाफ जो है वो हुकूमत की जानिब से भी कोई इस तरह की बात नहीं की गई, लेकिन वो अपनी ही तशरीह कर रहे हैं। उनके मुताबिक जो है वो ये 9 रुकनी बेंच था, जिसमें से 2 रुकनी बेंच ने ऑलरेडी जो है वो इसको रजाकाराना तौर पर इस बेंच से अलहदा हो गए थे, जबकि 2 रुकनी बेंच ने 23 फरवरी को इन दरख्वास्तों को जो है वो काबिल समाअत ही करार नहीं दिया था। इसलिए ये जो है 2-3 के तनासुब से नहीं बल्कि 4-3 के तनासुब से जो है वो ये दरखास्तें मुस्तरद हो गई हैं और पंजाब में जो है वो अब दोबारा से इस मामले में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं रही। ये हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ आ रहा है, जबकि तहरीक इंसाफ ने जो है वो इसका बड़ा खैर मकदम किया है और फवाद चौधरी ने आज कहा कि अगर वज़ीर कानून ये ताबीर कर रहे हैं या इसकी ये तशरीह कर रहे हैं तो इनको दोबारा से जो है वो स्कूल ऑफ लॉ जाना चाहिए और वहाँ से जाके लॉ पढ़ना चाहिए और उसके बाद जो है वो आकर ये कानून की बात करें। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी इसका खैर मकदम किया है और उन्होंने कहा है कि आइन का जो तहफ़्फ़ुज़ था वो ज़रूरी है और अब जो है आज जजेज़ ने यह साबित किया कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ कितना ज़रूरी है और उन्होंने आज आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया है। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हसाम दुरानी साहब और वाइस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ लंदन जनाब मुकीम अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आइए उनसे बात करते हैं। हसाम दुरानी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जो आज इलेक्शन कमीशन को 90 रोज़ के अंदर हिदायत की गई है इंतखाबात करवाने की, इस हवाले से जो है आप क्या कहते हैं? की थी कि जो था एक 9 रुकनी बेंच था जो कि 2 जजेस के अपने कहने के ऊपर उन्होंने वहाँ से उसमें से विड्रॉ कर लिया और उसके बाद जो थे वो 7 रुकनी रह गया। 7 रुकनी में से अगले दिन जो थे वो अगर आप इसके और उसके बाद आपने इसमें चीज़ आपने एक और भी जो थी अपने इंट्रो में बताई है वो ये कि इसमें जो सदर मुमलकत ने जो था एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उन्होंने तो यहाँ पे अगर आप देखने वाली चीज़ है जो सदर मुमलकत की अगर मैं किरदार से लेके आता हूँ, सदर मुमलकत का किरदार जो होता है वो एक रियासत का कस्टोडियन होता है या उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है। लेकिन सदर मुमलकत ने ये जो काम किया था या उन्होंने जो इलेक्शन की तारीख देने का उन्होंने अपने तौर पे जो इलेक्शन की तारीख दे दी थी, जिसके बाद सुमोटो जो था वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लिया था। ये थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी है और उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा और उसकी कानूनी शिकों को देखना पड़ेगा। अगर इसी मुकदमे के आज तो अदालत ने ये क्लियर करार दे दिया ना कि ये एक्शन एक्ट के तहत जो है वो बिल्कुल दुरुस्त इक़दाम था सदर का। नहीं देखिए, अगर ऐसी बात होती तो सदर जो थे वो उन्होंने जो केपी के बारे में अपनी एडवाइस दी थी वो उन्होंने अपने वकील के थ्रू वापस क्यों ली और उन्होंने माना कि उन्होंने जो एडवाइस दी थी सदर ने जो केपीके के बारे में एडवाइस दी थी उनकी एडवाइस गलत थी। पहली बात। दूसरी बात ये थी कानून ये कहता है कि कौमी असम्बली के जो इलेक्शन होंगे उसकी तारीख जो है वो सदर दे सकता है वो सिर्फ गवर्नर जो होते हैं जो वफाक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनकी बात होगी। अब ये वो अगर मगर ऐसे वैसे जो मर्जी हो इसको हट के अगर हम बात करते हैं तो केपीके के जो गवर्नर हैं उन्होंने नो डाउट उन्होंने असम्बली को डिसॉल्व करने की जो रिक्वेजिशन थी या उसके ऊपर जो नोटिस आया था उसको उन्होंने साइन किया था और उसके बाद उन्होंने असम्बली डिसॉल्व हो गई थी और उन्होंने कहा था कि मैं इसकी तारीख भी दूंगा। लेकिन अब अगर उनका लेटर वो पढ़े या उनके वो तमाम चीज़ों को चेक करें जो कि उन्होंने 2-3 दिन पहले जो थे वो इलेक्शन कमीशन को जमा करवाए हैं कि उनको तकरीबन 60,000 के करीब जो है वो पुलिस वाले और आर्मी के अफसरान चाहिए जो कि इस इलाके के अंदर केपीके के अंदर पूरे के अंदर जो है इलेक्शन को कंडक्ट करवा सके, क्योंकि जो सूबाई हुकूमत होती है ये जो गवर्नर है उसके जिम्मे, क्योंकि सूबाई हुकूमत ने गवर्नर को ये बताया है सर ये कि ये हमारे तो बिल्कुल आज क्लियर हो गया ना कि जो गवर्नर केपी के हैं, सॉरी,
उन्होंने जो है गवर्नर केपी के जो है उन्होंने तो जो है इसको मामले को बिल्कुल असलूबी के साथ निपटाया और उन्होंने जो है वो जो है समरी कबूल कर ली थी और उन्होंने जो है असम्बली तोड़ दी थी। तो वहाँ पर जो है वो सदर जो है वो नहीं कर सकते, जबकि पंजाब में जो है वो सदर ने, क्योंकि वहाँ पर गवर्नर पंजाब ने जो है वो असम्बली जो है वो नहीं की थी, ना मुस्तरद की थी और ना ही उन्होंने जो है वो उसको तस्दीक की थी। तो अब जो है सदर ने जो इलेक्शन एक्ट के तहत यहाँ पर इकदाम किया है, जो उन्होंने तारीख दी है, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज के फैसले में तशरीह की है उसमें उन्होंने कहा है जी कि ये बिल्कुल ठीक कदम था उनका। नहीं, देखिए, ये फैसले की तशरीह जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कोई तशरीह नहीं की। ये वही फैसला है जो कि हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था। ये आप ये समझ लें कि उन्होंने इसको कॉपी पेस्ट मारा हुआ है। हाँ, अलबत्ता सबसे पहले बड़ी बात जो है वो यहाँ पे ये देखने वाली होगी कि क्या जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जो मोअज़्ज़ज़ जजेस हजरात और खासतौर पे हमारे जो चीफ जस्टिस साहब है, क्या उनके पास उनका ये इस्तेकाक है कि वो उसको सो मोटो लेते? क्योंकि देखिए, अगर 4 जजेस जो हैं वो इस बेंच को दुरानी साहब, छोड़ सर के आपका जा पॉइंट चुके आ हैं। गया। मैं मुकीम साहब की तरफ जाना चाहूंगा। मुकीम साहब, सर जिस तरह से आज वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने भी यही सवाल उठाए और अभी हसाम दुरानी साहब भी यही कह रहे हैं, तो आप इन तमाम तर सूरत हाल पर किस तरह से नजर रखते हैं? सुल्तान साहब, इसमें पूरे सिनारियों में किसी का किरदार भी अपने मकाम के मुताबिक 100% दुरुस्त नहीं है। बहुत बड़ी बात कर दी है मैंने। सदर के बारे में हसाम साहब ने कहा कि केपीके वाले इशू पे उनकी समरी गलत थी, उन्होंने उनके वकील ने उसे वापस लेने की पेशकश कर दी, इसीलिए कि वो चूंकि असेंबली गवर्नर ने तोड़ी थी। लेकिन यहाँ गवर्नर का रोल देखें तो उन्हें इलेक्शन की तारीख दे देनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं दी। फिर वजारत खजाना को उसका बजट इलेक्शन का मुख्तस रखना चाहिए था, वो कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है। उनके रोल पे आप क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन ये कह रहा कि हमें डिफेंस वाले जो हैं वो अफरादी कुव्वत नहीं दे रहे। अब उस डिफेंस को आप क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जी वो हम दीगर जो लवाजमात हैं इलेक्शन के वो पूरे नहीं कर पाए। अब उसकी ड्यूटी क्या बनती है, उसका वाहिद काम क्या है? क्या वो उस क्राइटेरिया पर पूरे उतरे? नहीं। उन्होंने इलेक्शन की डेट दी? नहीं। अच्छा, इस भंबल भूसे में हमें फंसा दिया आपने। कोई कह रहा है जी कि मैंने तारीख देनी थी, कोई कह रहा है उसने तारीख देनी थी। ओ भाई, हम तो डोली रख के बैठे हुए थे, कोई तारीख रख के उसे ले जाता, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। तो देखिए, इस मयार पर कोई भी इदारा या कोई भी शख्सियत पूरी नहीं उतरी है। वजारत खजाना, हुकूमत, गवर्नर, सबके ऊपर एक सवालिया निशान है और सदर के ऊपर भी। किसी ने भी उस कानून की पासदारी नहीं की, 1973 के आइन को फॉलो नहीं किया। लेकिन हमें सर आज सारों एक को ले जा अदालत ने रास्ता दिखाया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब के मामले पर सदर से मुशावरत करे और केपीके का जो गवर्नर है वो भी इलेक्शन कमीशन से जो है मुशावरत करके इंतखाबात की तारीख दें। तो आपको नहीं लगता कि अगर इसी तरह से अब चलें और जो है मुशावरत के साथ इन तारीख का ऐलान किया जाए और उस पर जो है वो इलेक्शन हो जाएं, तो आपके ख्याल में क्या ये आईनी बहरान इससे थम जाएगा? देखिए जी, यहाँ एक से एक बड़ा बहरान पैदा करने वाला बैठा हुआ है और आज तक इस 74 साल के दौरान जितने भी इलेक्शन हुए, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं हारा हूं। वो यही कहता है मुझे हराया गया है। अब आपके सामने तमाम एक हिस्ट्री है। कभी कह देते हैं कि जी 70 वाला बड़ा फेयर था, फिर बाद में उसमें भी कीड़े निकाल देते हैं। 77 वाला ठीक नहीं था, फलाना हो गया। 13 वाला ठीक नहीं था, 18 वाला बदनुमा था, वगैरह वगैरह। हमें तो सारी उम्र से यही ड्रामेबाजी मिली है और किसी में इतनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमने नहीं देखी। उसने ये कह दिया हो कि हाँ जी मैं हार गया हूँ। एक आदमी मुझे याददाश्त में है, वो खान अब्दुल वली खान थे, कि कम से कम उन्होंने दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ा था। उन्होंने कहा जी जब मेरे हल्के के अवामी ने मुझे मुस्तरद कर दिया तो मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं दोबारा जी जो मुकीम है। साहब, आपका पॉइंट आ गया। अभी यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में, पंजाब में और केपीके में होने वाले इंतखाबात के हवाले से, जिसके बारे में अदालत ने आज हुक्म सादिर किया है कि अगले 90 रोज़ के अंदर दोनों सूबों में जो है वो इंतखाबात करवाए जाएं। और इस सिलसिले में जो है वो ड्यूटियां भी असाइन कर दी गई हैं। पंजाब में जो सदर ने असाइन की है डेट, उस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन को मुशावरत का कहा गया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो गवर्नर को कहा गया है कि वो इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करे और उसके बाद जो है वो तारीख तजवीज़ करें। तो इस तमाम तर मामले पर हम बात कर रहे थे हसाम दुरानी साहब से, और जो हमारे साथ मुकीम अहमद साहब हैं उनसे बात कर रहे थे। तो मुकीम साहब बात कर रहे थे कि इंतखाबात के हवाले से तमाम तर पार्टियां जो है वो यही कहती हैं कि जो है हमें हरवा दिया गया या हमें जितवा दिया गया। तो जब इस किस्म की सूरत हाल होगी, 90 रोज़ के अंदर अगर इंतखाबात हो जाते हैं दोनों सूबों के अंदर और यहाँ पर अगर PDM की हुकूमत बन जाती है, तो तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या उस वक्त होने वाले विफाक के अंदर जो इंतखाबात होंगे उसको तस्लीम करेगी? और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाती है KPK में और पंजाब में, इस इंतखाबात के अंदर जो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होंगे, तो क्या फिर जो PDM है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, पीपल्स पार्टी है, क्या वो जमातें जो है वो इंतखाबात को तस्लीम करेंगी? इस सवाल को मैं लेकर चलूँगा हसाम दुरानी साहब की तरफ। दुरानी साहब, मुझे बताइएगा, जिस तरह से मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर हुकूमत बन जाती है PTI की दोनों सूबों में, तो क्या PDM इसको तस्लीम करेगी? या अगर PDM की हुकूमत बन जाती है तो क्या तहरीक इंसाफ इसको तस्लीम करेगी जो उस वक्त इंतखाबात होंगे विफाक में? अभी जब ये असम्बलियां जो टूटी हैं पंजाब की और KPK की, तो ये किसकी हुकूमत थी? PDM की हुकूमत तो नहीं थी यहाँ पे। यहाँ पे तो हुकूमत जो थी अपनी PTI की थी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये थी कि PDM ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि किसी तरह से ये असम्बलियां ना टूटे, लेकिन जो खान साहब हैं वो उनके जहन में एक चीज आ गई थी और उन्होंने कहा कि बस जो मर्जी हो जाए, मैंने अब ये असम्बलियां तोड़ के हटनी है। अब वो असम्बलियां जो तोड़ना था वो एक अलग इशू है, उसके ऊपर वो अब क्या हुआ, कैसे हुआ, इस्तीफे देना, असम्बलियों से निकल जाना, उसके बाद दोबारा फिर जाके जो है ना अदालतों में पहले जाना है कि हमारे इस्तीफे कबूल नहीं हो रहे, उसके बाद फिर अदालतों में चला जाना है कि जी हमारे इस्तीफे क्यों कबूल हुए हैं, उसके बाद फिर आप जो है अपना स्पीकर ऑफ कौमी असम्बली के पास चले जाना और उसके बाद कहना है कि जी हम दोबारा आ गए हैं तो काइंडली हमें आने दें और ब्ला 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 ब्ला। तो ये तो चीज़ छोड़ दें। दूसरी बात ये कि इससे पहले जो आपने बात की, जो आपने शुरू में कि जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है ना एक फैसला दी, सर वो फैसला नहीं दिया। सबसे पहली बात ये, फैसला तो वो था जो कि सदर मुमलिकत ने दिया था कि 9 अप्रैल को इलेक्शन होगा। सुप्रीम फैसला नहीं दिया। सर सुप्रीम कोर्ट का काम है वो कोई ना कोई डिसीजन लेते, वो कोई ना कोई किसी पॉइंट के ऊपर लेके आते। सुप्रीम कोर्ट एक अदालत है, एक सुप्रीम अदालत है पाकिस्तान की, वो कोई मसालती कौंसिल नहीं है। और ये मसालती कौंसिलें जो होती हैं ये महलों के अंदर होती हैं, गलियों के अंदर होती हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो इलेक्शन की तारीख देने ही देना ना। नहीं सर, मुझे यहाँ बात कंप्लीट कर लेने थे ना, मुझे बात कंप्लीट कर लेने थे। आप जब देखें, सबसे पहली बात है सो मोटो किस बात पे लिया था उन्होंने? सो मोटो उन्होंने इस बात पे लिया था कि इलेक्शन की तारीख के ऊपर। ठीक हो गया। जब सो मोटो उन्होंने इलेक्शन की तारीख के ऊपर लिया था और उसके बाद ये किस तरह पॉसिबल है कि वो चार जितनी भी जमातें हैं वो PDM की जमातें हैं और उनमें से फर्दर उन्होंने बुलाया। अव्वल तो असूली तौर पे तो उनको PDM की सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव के बंदे को बुलाना चाहिए था, उन्होंने फर्दर जमातों को क्यों बुलाया? पहली बात, सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है। दूसरी बात ये है कि जब ये बात हुई है और वहां पे इन्होंने 2.5 घंटे मसालती कौंसिल क्यों चलाई है? जब मसालती कौंसिल चलाई है तो वहां पे जो थी सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी भी किस्म की, जब बल्कि ये रिकॉर्ड के ऊपर बात मौजूद है कि चीफ जस्टिस ने कहा था कि आप अपने लीडरान से पूछ के, हम आपको आधा घंटा देते हैं, टेलीफोन पे पूछ के हमें बताएं कि जी आप इलेक्शन कब करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जो था वो उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी वहां से विड्रॉ किया था, उन्होंने कहा था कि नहीं, ये फैसला आपने करना है कि इलेक्शन किस तारीख को होगा। क्यों? क्योंकि जो है इसका सो मोटो डिसीजन, ये सो मोटो आपने लिया हुआ, एक्शन लिया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अगर सदर पाकिस्तान ने 9 अप्रैल का फैसला दे दिया था तो आप सुप्रीम कोर्ट वहां पर डिसीजन लेती और कहती कि जनाब 9 अप्रैल को ही इलेक्शन होगा, तब मैं मानता कि हाँ इलेक्शन की तारीख से ज्यादा मामला ये था नहीं कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। इलेक्शन की तारीख, जब चीफ जस्टिस ने ये बात कह दी कि अगर सदर नहीं दे सकता तो फिर किसी ना किसी को तो तारीख देनी है ना। क्या आपने ये पॉइंट्स नहीं पढ़े उनके? आपने ये बात आपने उनकी नहीं सुनी? और ये बात तो हमारी टिकट्स पर चलती रही है। पंजाब में तारीख दी है वो इलेक्शन एक्ट के तहत बिल्कुल दुरुस्त दी है। सर मैं मान गया सदर ने दी है, तो आप उसको कंफर्म कर दें। आप उसको कंफर्म क्यों नहीं कर रहे? आप दोबारा फिर ये बात क्यों कर रहे हैं कि जनाब
जो गवर्नर पंजाब है वो इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ जाए, इलेक्शन कमीशन वाले कहते हैं कि जी हमें 67 अरब रुपीस दे दें, ठीक है, वफाक कहती है कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम आपको 7 अरब दे सकते हैं, बाकी आप 60 अरब जो है वो चीफ जस्टिस से ले लें। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मुकीम साहब ने ये बात पहले की है कि हमारे यहाँ पे इस वक्त जो बात हो रही है, किसी भी अदारे ने, किसी भी महकमे ने और किसी भी शख्स ने अपनी सीट का, अपने वकार का, अपनी इज्जत का कोई पास नहीं रखा। और यहाँ पे लोगों को, वो पंजाबी में कहावत है कि अडियां चुक के फाया गल लेना, तो यहाँ पे हर बंदे ने ये बात की, चाहे उसके अंदर आई एम सो सॉरी फैसला आ चुका है, लिहाजा मैं इसके ऊपर बात कर सकता हूँ, क्योंकि अगर ड्यूरिंग प्रोसीडिंग हो तो मैं इस पर बात नहीं कर सकता। हमारे चीफ जस्टिस साहब को भी शौक था, और हमारे जो है हमारे सुप्रीम कमांडर जो है सदर पाकिस्तान, उनको भी बड़ा शौक था, तो वो शौक उन्होंने पूरा कर लिया। अब आए 90 डेज, अगर आप एक तारीख नहीं दे सके, सर आपका तो पॉइंट आ गया, सर आपका पॉइंट आ गया। मैं सर मकीम साहब आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से बात कर रहे थे कि अगर इलेक्शन कमीशन, दुरानी साहब बात कर रहे थे अभी कि इलेक्शन कमीशन कह देता है जी कि हमें इतने फंड्स चाहिए और विफाक कह देता है कि हमारे पास इतने फंड्स नहीं है। जिस तरह से पहले भी इलेक्शन कमीशन ने जब इमरान खान और पीटीआई जब गई थी तो उन्होंने कहा था जी कि देखें हमारे पास तो 6 माह तक कोई इस तरह का प्लान नहीं है कि हम इंतखाबात करवा सकें, हम अक्टूबर से पहले इंतखाबात नहीं करवा सकेंगे। अगर अब फिर वही बात दोहरा देते हैं और वो कहते हैं जी कि हम तैयार नहीं हैं, तो फिर ये मामला किस तरफ जाएंगे? सुल्तान साहब, ये एक नई प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी हमेशा के लिए कि अगली जो हुकूमत आएगी वो भी इसी तरह बॉल कैरी करेगी और इनको पास नहीं देगी। कि कभी पुलिस वाले खड़े हो जाएंगे कि हमारी नफरी नहीं है, कभी अदालत का अमला कह देगा जी हम बीमार हैं, वजीर खजाना आके हाथ खड़े कर देगा, कोई महकमा जो है वो ये कह देगा कि जनाब मर्दमशुमारी ठीक नहीं हुई, कोई जमात आके कह देगी खाना शुमारी दुरुस्त नहीं थी, कोई शख्स जाके चैलेंज कर देगा कि जनाब इनकी नीयत ठीक नहीं थी। और यार ये किस चक्कर में इस कौम को डालने लगे हैं ये, यानी वहमों पर, डिजायर्स पर, विशेस के ऊपर अब मुल्क चलेगा। फिर वो हम जो क्लेम करते हैं कि जी दुनिया का बड़ा गजब का आइन हमने 1973 में बनाया था, मुत्तफिक का आइन था, बड़ी बड़ी शख्सियात ने उस पर दस्तखत किए थे, और पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारा सबसे बड़ा कारनामा यही था। जो शख्सियात जिन्होंने साइन किए थे उनकी औलादें आज तक नारे मारती फिर रही हैं कि हमारे अब्बा ने साइन किए थे और हमारे दादा ने साइन किए थे। वो हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि हम किस चक्कर में लग गए कि दुनिया के 6 ममालिक ऐसे हैं कि जिनके आइन तहरीरी नहीं है। वो ऐसा तमाशा तो वहां भी हमने नहीं देखा। अफ्रीका के किसी कमजोर से कमजोर मुल्क में भी इस किस्म की हरकत नहीं हुई जो हमारे यहाँ हो रही हैं। अब आप बताइए किसी एक इदारे के ऊपर आप ये कहते हैं कि मैं फख्र से कह सकूं कि यार उसका रोल बड़ा अच्छा था। अब मैं आपके सामने कुछ गुजारिश कर चुका हूँ कि 5 या 7 जो स्टेक होल्डर्स थे सबने हमें मायूस किया है और ये आइंदा भी इसी किस्म की हरकत करेंगे। मुझे कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही और मैं नहीं देख रहा हूँ कि इलेक्शन हो भी गया तो उसका नतीजा कोई मान लेगा, क्योंकि इमरान खान तो पहले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रगेते रहे हैं, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन के केस उनके चल रहे हैं, उनकी पार्टियों पे चल रहे हैं, और वो हारे तो वो कब मान लेंगे, और पीडीएम हार गई तो वो कब मान लेगी। और फिर यह दिलचस्प सूरत हाल ये होगी कि फर्ज कीजिए, मैं ये जस्ट एज्यूमिंग कि अगर ये केपीके और पंजाब में पीटीआई दोबारा जीत जाती है और विफाक के इलेक्शन उन असेंबलियों और वज़राए आला के अंडर होते हैं, वो कब मान लेंगे कि हमारे। जी सर देखिए यही सवाल उठ रहा है ना, मैंने अज़ाम दुरानी साहब से पहले भी ये सवाल किया था कि अगर ये इंतखाबात होते हैं और पीटीआई जो है वो दोबारा जीत जाती है तो क्या ये दोबारा, आपके ख्याल में क्या फिर दोबारा ये इस्तीफे देंगे? अगर इंतखाबात मरकज़ में नहीं करवाती वफाकी हुकूमत तो फिर क्या करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? आज जेल भरो तहरीक भी उन्होंने मुअत्तल कर दी है। सर जी अब हर एक के पास कुछ ना कुछ ऑप्शन तो है ना। अगर वो मुकर्ररा वक्त पर कौमी असेंबली के इलेक्शन होते हैं तो ये तो यानी बेनिफिशियरी होंगे कि ये इनकी गवर्नमेंट होगी, ज़िली इंतजामिया इनके कंट्रोल में होगी, वज़राए आला इनके होंगे और मौजा ही मौजा। जी
असाम दुरानी साहब, अच्छा, आपकी तरफ मैं वापस। यहाँ पे जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं पहले सबसे पहले मुकीम साहब की बात को थोड़ा सा मैंने इसको आगे लेके चलूंगा। जी सर जी। देखिए, मुकीम साहब ने बात की है कि वो इसको आगे लेके चलेंगे। अच्छा, इसमें सर देखिए दो 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 फैक्टर है, दो पॉइंट है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर जो जिस तरह आपने बात की थी कि क्या खान साहब जो हैं वो दोबारा इस्तीफे दे देंगे, मेरा ख्याल है कि इस्तीफे दोबारा दे देंगे। ठीक है। क्योंकि जो अगर ये पंजाब के अंदर और केपी के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं तो वो तो आपके सामने, अगर मैं तो कहता हूं कि अगर वो पीटीआई को जीतना चाहिए, बिल्कुल उसमें इसमें दूसरी को राय नहीं है, पीटीआई को ही जीतना चाहिए। लेकिन होगा क्या, और ये खान साहब ने एक प्रेसिडेंस जो है वो सेट कर दिया हुआ है कि वो इलेक्शन जीते और उसके बाद असेंबली में नहीं जाते। अभी आप देखेंगे रिसेंट जितनी भी जो जिमनी इलेक्शन जितने भी हुए हैं वो खान साहब ने जीते और उसके बाद वो उन्होंने हलफ तक उठाना गवारा नहीं किया। अच्छा, वो हलफ उन्होंने क्यों नहीं उठाया? चला ठीक है, उसकी एक वैलिड रीजन है, क्योंकि वो उनके ऊपर जो एक जो इलेक्शन कमीशन या हाई कोर्ट के अंदर जो एक केस चल रहा है, जो एक उनकी मुमकिना बेटी का जो केस है, उसको लेके शायद उससे डरते हुए वो जो है उसका हलफ नहीं उठा पा रहे, क्योंकि उसके लिए लाजम है कि बकौल उनके वो ये कहते हैं कि जी मैं तो असम्बली का मेंबर ही नहीं हूँ, तो लिहाजा मेरे पे ये केस नहीं चल सकता, वैलिड नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर अगर अगर ये बात करते हैं तो केपी के या पंजाब असम्बली का, मैं ये समझता हूँ, मुकीम साहब की बात को आगे लेके चलता हूँ, तो अगर पीटीआई जीतती भी है तो मेरा नहीं ख्याल सर वो असम्बलियों के अंदर रहेगी। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि क्या आप के पास जब तक सेंटर की हुकूमत नहीं होगी, आप उस तरह की चीजें नहीं कर पाएंगे जैसे कि इमरान खान साहब करना चाह रहे हैं। तो सर अगर नहीं जीते और इमरान खान साहब दोबारा, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि यही मुमकिन है कि वो वापस नहीं आएंगे, तो इस बारे में बात करते हैं ब्रेक के बाद। अभी यहाँ पर मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, तो यहाँ पर एक लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि इमरान खान, असाम दुरानी साहब बात कर रहे थे कि अगर केपीके में और पंजाब में दोबारा से इमरान खान इंतखाबात जीत जाते हैं तो उनकी राय में भी, और मैं भी उनसे मुत्तफिक हूँ कि इमरान खान जो है वो असम्बली वापस नहीं आएंगे। अगर असम्बली वापस भी आते हैं तो शायद वो इस्तीफे दे दें, तब तक जब तक मरकज़ में उनकी हुकूमत नहीं बनती। तो इमरान खान इससे पहले भी यही करते आ रहे हैं और मुसलसल हम देख रहे हैं कि कभी वो असम्बली, अगर वो इंतखाबात जीत जाते हैं, इक़्तिदार में आते हैं, तो वो जो है वो खेलते हैं बैठ के, अपने हिसाब से जो है हुकूमत को चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार से बाहर आते हैं तो वो आइनी जो अमल है उसको चलने में नहीं देते। और वो जो है असम्बलियाँ भी इस बार उन्होंने 5 साल मुकम्मल होने से पहले ही असम्बलियाँ आपने देखी, केपी में भी उन्होंने तोड़ दी और पंजाब में भी तोड़ दी, जहाँ जहाँ उनके पास हुकूमत थी। तो वो चाहते हैं या तो वो इक़्तिदार में रहें या फिर कोई भी इक़्तिदार में ना रहे। तो उनकी जो ये रविश है इस पर वो कब तक कायम रहेंगे और वो इससे क्या हमारे मुल्क को देना चाहते हैं, और हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो इस पर क्या सोचते हैं, उनसे बात करते हैं। दुरानी साहब, आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे इस हवाले से कि इमरान खान साहब जो है वो आपके ख्याल में भी जो दोबारा से अगर वो जीत भी जाते हैं तो असम्बलियों में नहीं आएंगे। तो भाई इसका हल क्या है सर? इसका किस तरह से हम मसले का हल निकालें कि ये जो जमात है पीटीआई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो इमरान खान है, उनकी जो ये सोच है, उनका जो ये नज़रिया है कि या तो वो इक़्तिदार में रहेंगे या कोई भी इक़्तिदार में नहीं रहेगा, तो इसका हल क्या है? अब देखिए, बड़ी छोटी सी बात है, मैं आपको ना थोड़ी सख्त बात करने लगा हूँ, लेकिन बात यह है कि सर एस्टेब्लिशमेंट ने जब भी जमहूरियत को उसने तजर्बा किया है, वो तजर्बा जो था वो हमेशा इसी शक्ल में हमें नजर आया है। चाहे वो नवाज शरीफ की शक्ल में बिल्कुल स्टार्ट में आईजीआई की शक्ल में हमें मिला हो, या सैयद फ़खर इमाम साहब की शक्ल में हमें स्पीकर मिला हो ज़ियाउल हक के दौर में, या फिर हमें काफली परवेज मुशर्रफ के दौर में काफली को मिला हो, काफली की शक्ल में हमें मिला हो, या अब रिसेंट की अगर मैं बात करूं तो इमरान खान साहब की शक्ल में मिला हो। देखिए, ये जो इस तरह की जो हुकूमत होती है सर, ये कभी भी इसको अच्छी जो है वो मेजोरिटी नहीं मिलती। ये हमेशा बहुत ही सिंपल, बल्कि माइनॉरिटी जो है उसकी शक्ल में आती है। बल्कि अगर आप देखते हैं तो मुशर्रफ साहब के दौर में ही जो था ना, हमारे एक वजीर आजम थे, और वो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, सिर्फ एक वोट की उनकी थी, और उसके बाद क्या हुआ वो मुकीम साहब आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। तो सर बात ये है कि अगर ये सभी चीजें होती हैं, इसके लिए सर देखिए 2-3 चीजें होती हैं। हमें पॉजिटिव
अगर तो हम पॉलिटिक्स करते हैं तो हम लोगों के अंदर पेनिट्रेट कर लेते हैं, लेकिन अगर हम एजिटेशन की पॉलिटिक्स करेंगे तो हम लोगों के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ लोगों का गुस्सा और एजिटेशन को बाहर निकाल के लेके आते हैं, जो कि हम इस वक्त आप और मैं सब देख रहे हैं, जिससे हम लोग जो है इससे बहुत बुरी तरह मुतासर भी हो रहे हैं। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। खान साहब जो है वो उनका शुरू से ही तरीकाकार ये है, उनके अंदर एग्रेशन था, वो फास्ट बॉलर थे और फास्ट बॉलर जो थे वो वैसे भी गुस्से के बहुत तेज होते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है वो जो कर रहे हैं। उन्होंने जो नौजवान नस्ल का, जो हमारी पाकिस्तान की नस्ल थी, नौजवान नस्ल जो थी स्पेशली, उनका जो अंदर जो अग्रेशन फंसा हुआ था, गुस्सा फंसा हुआ था, उसको बाहर निकाला और लेकर सड़कों के ऊपर आ गए। लेकिन ये वक्ती तौर पे ही ऐसी जो शॉर्ट टर्म के ऊपर इस तरह की सियासत चल सकती है, लॉन्ग टर्म के अंदर इस तरह की सियासत नहीं चल सकती। और ये चीज़ आपने देखी भी है कि सबसे पहले जब वो वहाँ से निकले हैं तो उन्होंने जलसे करने शुरू कर दिए, और जब जलसे करने शुरू किए, जब वो फ्लॉप होने शुरू हो गए तो उसके बाद उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। जब लॉन्ग मार्च शुरू हो गया, फ्लॉप हो गया, तो उसके बाद उन्होंने जेल भरो तहरीक शुरू कर दी। जेल भरो तहरीक जब वो जैसे ही फ्लॉप हुई है, अब आपके सामने वो दोबारा इलेक्शन के ऊपर आ गए। और दूसरी बात ये देखिए, खान साहब को कहीं ना कहीं पिछले, अगर चाहे वो 126 दिन का धरना हो, चाहे वो जलसों की हो, या वो लॉन्ग मार्च हो, या जी सर, ये जेल तो भरो उनकी तहरीक रविश हो, रही है, ये तो उनकी उसमें रविश रही है, वो यही जी करते रविश आ रहे रही है हैं। उनको। हाँ, और उनको उनको जो है ना, मैं बात ये कर रहा था कि चाहे वो 126 दिन का धरना हो, या कहीं पे भी उनका प्लान फेल होना शुरू होता है, या प्लान फेल हो जाता है, या इवन आज की तारीख में अगर मैं जेल भरो तहरीक हूँ, तो उनको कहीं ना कहीं फेस सेविंग उनको फौरन से पहले मुहैया कर दी जाती है। 126 दिन के धरने में जो उनको फेस सेविंग दी थी, अल्लाह माफ करे, वो किसी दुश्मन मुल्क को भी और किसी दुश्मन को भी ना दी जाए। और आज के जो फेस सेविंग हुई है वो भी आपके सामने है। और मैं जो है बड़े दुखी दिल से ये बात कह रहा हूँ कि जिस तरह नवाज शरीफ के दौर में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया था, खान साहब ने वही रवश को दोबारा अपनाया है और वही तरीका इस्तेमाल किया उन्होंने। वो लाहौर से जत्थों की शक्ल के अंदर, चाहे वो 50 थे, चाहे 100 थे, चाहे 200 थे, वो जत्थों की शक्ल के अंदर लेके गए, और इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर जाके बाकायदा उन्होंने हमला किया, और उन्होंने अपनी स्ट्रीट पावर शो करके जो वहाँ से उन्होंने जो रिलीफ लेना था वो रिलीफ लिया। और बाकी उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री, और बाकी चीज़ जो है वो आपके सामने है। और इंशाल्लाह ये आने वाला वक्त आपको बताएगा कि एजिटेटर जो है वो कितनी देर तक रहे हैं। पूरी दुनिया की आप तारीख उठा कर देख लें, जो एजिटेटर्स हैं उनकी लाइफ कितनी रही है, और जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी लाइफ जी कितनी सर, रही। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मुकीम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, और सर आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि अगर ये इक़्तिदार में है, इमरान खान इक़्तिदार में है, तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर ये इक़्तिदार में नहीं है तो फिर ये किसी को भी नहीं चलने देंगे। लेकिन आज दूसरी तरफ हमने देखा है कि अदालत ने एक बड़ी वाज़े जो है वो हिकमत अमली दी है, और एक बड़ी वाज़े जो है हुक्म सादिर किया है कि आपने 90 दिन के अंदर जो है वो इंतखाबात करवाने हैं, और उसका तरीक़ेकार भी उन्होंने बता दिया है, जो हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज वज़ीर कानून जो हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने कहा है जी कि देखें, ये उन्होंने तशरीह की है, और उन्होंने की तशरीह के मुताबिक ये फैसला जो है वो 4-3 की अक्सरियत से मुस्तरद हो गया है, और जो अब दरखास्तें थी वो मुस्तरद हो गई हैं, तो अब दोबारा वापस जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो जो चाहते थे वही हो गया है कि अब जो है इंतखाबात 90 दिन के अंदर नहीं करवाने पड़ेंगे, और विफाक के साथ ही जो है वो तमाम सूबों में भी इंतखाबात होंगे, जो मुझे लगता है कि वो जो करना चाह रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो भी यही कहेगी, और सुप्रीम कोर्ट जो है अगर वो किसी चीज़ की तशरीह कर रही है और वो कोई फैसला कर रही है, और उस पर आके हमारे वज़ीर कानून ये कहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और जो शहबाज शरीफ साहब हैं या मरीम नवाज़ साहिबा हैं, ये भी उसी रवश पर हैं कि अगर इनके हक़ में कोई फ़ैसला आएगा तो ये उसको मनोअन तस्लीम करेंगे, लेकिन अगर इनके हक़ में फ़ैसला नहीं भी आता और कोई एक फ़ैसला आता है जिससे एक वाज़े हिकमत अमली मिल रही है, जिससे मुल्क के अंदर आइनी बहरान जो है वो कम हो सकता है और आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, तो उस पर अपने मनपसंद जो है वो तशरीहात की जा रही हैं, और इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने ला के उनमें रुकावटें पैदा की जा रही हैं? सुल्तान साहब, हमारे यहाँ तो ना, तो मैंने पहले गुजारिश कर चुका हूँ, ना इंतखाब का नतीजा किसी ने माना, ना किसी फैसले पर आमन्ना व सदकना कहा। सबने, किसी ने कहा कि कैंगरू कोर्ट्स करार दे दिया अगर फैसला खिलाफ आया, किसी ने इसे चमक का नतीजा बता दिया, किसी ने कुछ और अल्फाज इस्तेमाल कर लिए, किसी ने तस्वीरें दिखा के गुड और बैड जज भी बता दिए। अब इस तरह का तो तर्ज अमल सेंसिबल कहीं से नहीं कहा जा सकता, इसमें सैनिटी प्रिवेल नहीं कर रही, इसमें कहीं को पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही, और ये आइंदा भी नहीं होगा।
अब जिस तरह के ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, अब एक जज अगर फैसला दे दे और मैं ये खड़ा होकर कह दूं कि ये 13-1, 13 ऑन वन साइड एंड 1 ऑन वन साइड, कि जो 13 नहीं थे उनको मैं दूसरी तरफ गिन लूं और जिस जज ने फैसला दिया उसे दूसरी तरफ गिन लूं, तो ये तो कोई लॉजिक या रीजनिंग नहीं है। हाँ, अब अगर हुकूमत के बस में है कि इसके खिलाफ अपील में जा सकती है, शायद वो कह दें किसी बुनियाद पे, आई डोंट नो, मेरा लॉ का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, कि फुल कोड बना लें और तमाम जजेस को बिठा के अब इस पे रिव्यू करा लें इस फैसले पे। देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, आई डोंट नो। सर आपका पॉइंट आ गया। आज का जो प्रोग्राम है उसका हमारा वक्त खत्म हो रहा है, तो इसको सिर्फ हम इस तरह से कंक्लूड करते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात, आज जो हिकमत अमली दी गई है अदालत की जानिब से कि 90 रोज़ के अंदर अंदर ही इंतखाबात करवाने हैं, अगर इसके ऊपर इंतखाबात हो भी जाते हैं तो मेरा ख्याल नहीं है कि हम आइनी बहरान जो है उसका थम सकता है। आइनी बहरान कब थम सकता है? जब हम सब, तमाम पाकिस्तान की पार्टियां और पाकिस्तान के तमाम शहरी और पाकिस्तान के तमाम लीडरान ये मिलकर बैठें और ये सोचें कि जी हमने आइन के मुताबिक चलना है और आइन की भी जो तशरीह है वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह की जाए, ताकि जो है वो इस तरह के मामलात और आइनी पेचीदगियों में घुमा फिरा के हमारा जो इकनॉमिक्स का नुकसान हो रहा है, जो हमारी मईशत का नुकसान हो रहा है, जो इसके अलावा हमारा आइनी तौर पर जो है वो हमेशा हम बहरान का शिकार रहते हैं, वो कम हो सके और हम जो है एक तरक्की याफ्ता कौम बन सकें और एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।